Hey, hello guys, and welcome in another analysis video on Bank Nifty and Nifty for next week, weekly analysis. और हम आपके लिए क्या हैं, क्या बन सकती है पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट वीक मार्केट में, किस तरीके का मूव रह सकता है, लास्ट वीक का थोड़ा सा रिविजन हमारे टारगेट्स और लेवल्स का, और क्या बना सकते हैं, कहाँ बना सकते हैं आप पैसा जानते हैं। उससे पहले कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो शेयर कर सकते हैं। 1 मिनट 1 सेकंड 30 सेकंड का पॉज लेके, टाइम लगेगा जितना भी टाइम लगेगा, प्लीज टाइम लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को शेयर कीजिए, इतना शेयर कर सकते हैं। टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर्स, बहुत जल्दी पूरे हो जाने चाहिए। सो प्लीज सपोर्ट। और हम हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जो कि है tradingwitharun.com। ट्रेडिंग तरुण आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम में, और आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसे स्पेशल तरीके से, क्योंकि आज एक मीम चल रहा है उसी की तरह से बोलते हैं। मेरा नाम है तरुण, ये है मेरा टेलीग्राम चैनल विच इज ट्रेडिंग विद तरुण, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे पावी हो रही है, तो पार्टी ज्वाइन करनी है तो प्लीज ज्वाइन कीजिए। चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए चलते हैं सीधा चार्ट्स के ऊपर, देखते हैं कि चार्ट्स के ऊपर क्या हो रहा है। ये है आपका बैंक निफ्टी का चार्ट, डेली चार्ट की हम बात कर रहे हैं। अगर आपने मेरी पिछले कुछ दिनों की ट्रेडिंग एनालिसिस वीडियो देखी है तो हम यहीं से बोल रहे थे, जब ये कैंडल बनी थी मैंने बोला था इवनिंग स्टार बन सकता है। इवनिंग स्टार बना, उसके बाद में मैंने बोला था कि लेवल का पैटर्न जब टूटेगा तो ब्लड बाथ होगा मार्केट के अंदर। लेकिन नेक्स्ट कैंडल ने इसी कैंडल पे सपोर्ट लिया गिरने के बावजूद, लेकिन ये कैंडल स्टिक पैटर्न का ब्रेक डाउन नहीं हुआ था। लेकिन कल अगर आप देखेंगे फ्राइडे के दिन ये ब्रेक डाउन हुआ, और मैंने जो टारगेट आपको दिया था एग्जैक्टली वही टारगेट मार्केट ने अचीव भी किया, और टोटल हमारा मार्केट 35,600 को मार्क को टच करके ऊपर गया है। अभी जो क्लोजिंग हुई है वो ये 35,841 पर। हाउएवर अभी भी मुझे लगता है मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो बेरिश हो चुका है, बिकॉज फिबोनाची के हिसाब से भी उसने 61 का लेवल तोड़ दिया है, और मार्केट जो है नीचे आने के लिए बिल्कुल तैयार हो रही है। जी हाँ, मॉर्निंग स्टार देखिए, हाइकेनाशी कैंडल मैंने आपको पहले भी दिखाई थी। मैंने क्या बोला था, मोमेंटम स्लो हो चुका है। ये छोटी कैंडल ग्रीन हो गई थी, मतलब यहाँ मोमेंटम स्लो हो चुका है। सप्लाई जोन करेक्ट, डिमांड एंड सप्लाई जोन अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो आप चेक कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कैंडल बड़ी से छोटी होने लगी, और उसके बाद में एक कैंडल बनी रेड। हाइकेनाशी के हिसाब से ये रिवर्सल कैंडल है। ऑल वी डिड नीडेड वाज अ फॉलो अप कैंडल, वो भी बन गई है। अब क्योंकि फॉलो अप कैंडल बन चुकी है और स्टॉकेस्टिक आरएसआई नीचे जा रही है, डीएमआई भी नीचे जाने के लिए बोल रहा है, मार्केट में एक मोमेंटम ऑलरेडी बना हुआ है, तो बेरिश सिग्नल्स हैं गाइस, वेरी बेरिश सिग्नल्स। लॉन्ग्स में है तो निकलने की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि मार्केट के सेंटिमेंट कुछ अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं नेक्स्ट वीक के लिए। लेकिन मार्केट सबसे बड़ी है, हम कोई फिक्स व्यू करके नहीं चलेंगे। ये नहीं बोलेंगे कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, मार्केट जिस तरीके का मूव दिखाएगी हम उस तरफ से पैसा बनाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी दोनों तरह की देख लेंगे कि ऊपर की तरफ क्या लेवल्स बनते हैं, नीचे की तरफ क्या लेवल्स बनते हैं। बट ऑन अ बिगर टाइम फ्रेम, अगर मैं डेली टाइम फ्रेम की बात करूँ, मार्केट काफी बेरिश हमें दिखाई दे रही है। चलिए इंटरडे की बात करते हैं और देखते हैं डेली बेसिस पे क्या हो सकता है। तो आ जाते हैं हम इंटरडे के मेन टाइम फ्रेम पे, जो कि है आवरली चार्ट। देखिए फ्राइडे को क्या हुआ, मैंने आपको ये पॉसिबिलिटी भी बताई थी। एक छोटी सी चीज आपको करके दिखाता हूँ, आप देख लीजिए। ये अगर आपको कुछ दिखाई दे रहा हो यहाँ पर, ये बेसिकली एक तरीके से काइंड ऑफ नॉट परफेक्ट बट हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता था। सिर्फ आंखें देख के आप बना सकते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट भी हुआ था। मार्केट ने नेक लाइन के ऊपर आके कंसोलिडेट किया, उसके बाद हम उसका ब्रेकआउट दिया, और खूबसूरत तरीके से पूरा का पूरा रिजल्ट आपके सामने आया। ये रहा जो पिछला हो चुका है, लेकिन जो हो चुका है वो तो हो चुका है। अब हमें पता करना है कि क्या होगा। तो देखिए जरा क्या होगा। मैं सिर्फ पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, मैं किसी ट्रेड लेने या देने के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। ये देखिए क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है। अगर मैं यहाँ से देखी चलूँ, क्या दिख रहा है आपको? कई लोगों को यहाँ पर एक इन्वर्टेड कप एंड हैंडल भी दिखाई देगा, लेकिन अगर मैं एक छोटी सी चीज करके दिखाऊं, छोटी सी चीज करके दिखाऊं, माफ करिएगा,
ये लीजिए, मैं सिर्फ आपको प्रोबेबिलिटी बता रहा हूं, बाकी समझदार लोगों को इशारा काफी है कि क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, ये समझदार को इशारा काफी है। ठीक है जी, ये रहा आपका एक और हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो थोड़े बड़े बड़े पैमाने पर बना। इसका ब्रेक डाउन भी ऑलरेडी हो चुका है। पॉसिबिलिटी क्या बनती है गाइस, वो भी देख लेते हैं। यहां से लगा लेते हैं, ये इसका टारगेट है। ₹34,838 का जो लेवल है, ये ब्रेकडाउन के हिसाब से बनता है। देखिए अब क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है उसके बारे में छोटी सी नजरिया। ये मार्केट यहाँ से आई है, मुझे लगता है कि ये वापस रिटेस्ट करेगी इस लाइन को। अगर ऐसा होता है मार्केट गैप अप ऊपर मिलती है, क्योंकि कई बार सारे बैरिश सिग्नल्स को तोड़ देने वाली जो चीज होती है वो होती है भाई साहब गैप अप। एक ही जो गैप था वो फिल कर चुका है, लेकिन यहाँ से अगर इसके ऊपर गैप अप हो जाता है, सस्टेन करके ऊपर निकल जाता है, तो मार्केट फिर नीचे नहीं आने वाला। मतलब अगर इसके बाद ऊपर निकल जाता है तो मार्केट फिर ऊपर नहीं आएगा, लेकिन इसे रिटेस्ट करता है, यहीं से रेजिस्टेंस लेता है और वापस आता है, तो गाइज ये वाला टारगेट आपको जरूर देखने को मिल सकता है, शायद इंट्राडे के अंदर ही। नहीं तो सोमवार मंगलवार तक आपको ये टारगेट्स आराम से देखने को मिल जाएंगे। इसके नीचे अगर अगर इसके नीचे और टूटता है, अगर इसके पास सपोर्ट लेके ऊपर नहीं गया, तो इस मार्केट में एक भी नीचे और गैप जो है वो छोड़ा हुआ है, जो अभी अभी फिल नहीं हुआ है। और देखिए चार्ट्स की एक टेंडेंसी होती है कि कभी भी वो चार्ट के ऊपर कोई गैप नहीं छोड़ता है, जिसकी वजह से ये वापस नीचे आया है। और जब ये मार्केट ऊपर गई थी इतना गैप बना के, तब भी हमने बोला था कि भाई गैप बन चुका है, मार्केट को नीचे आना चाहिए इस गैप को फिल करने के लिए, और मार्केट नीचे आना शुरू हो चुकी है। इससे पहले कि अगर मैं बात करूं, कुछ और लेवल निकल के आ रहे हैं जो ये हैं, जिनको आप अपने चार्ट पर भी मार्क कर सकते हैं गाइज। ये चार्ट की लेवल्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल हैं। हेड एंड शोल्डर के ब्रेकआउट के बाद में अगर देखेंगे तो 34,838 का लेवल है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके पहले एक ये जो आपका लेवल निकल के आ रहा है, मतलब मार्केट के जो टारगेट बनते हैं वो एक तो कल का लो मान के चले। रिटेस्ट करके बाद आता है, सबसे पहला टारगेट आपका रहेगा 35,600 का, 35,423 का। उसके बाद में आपका जो इमीडिएट टारगेट, जो बड़ा फॉल दिख रहा है मेरे को, 34,838 का टारगेट निकल के यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट को ऊपर चला जाना चाहिए, अगर नहीं जाती है और ये लेवल भी इसका ब्रेक डाउन होता है तो 34,527, उसके नीचे 34,041, 33,600 और 33,311 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि अगर मार्केट इधर तक आती है तो ये गैप जरूर फिल करेगी। ये लास्ट गैप है, मतलब मार्केट का लास्ट रिजॉर्ट टू गो अपसाइड। और उसके बाद में अगर मार्केट घूम जाती है तो वो वापस ये लेवल कभी नहीं दिखाने वाली, और मार्केट हमेशा ऊपर के लेवल दिखाने वाली, क्योंकि 38,000 40,000 के लेवल्स ऑलरेडी ओपन है। और मार्केट काफी जितनी स्पीड से नीचे आएगी उतनी स्पीड से रिकवरी लेके वापस भी जाएगी। सो ये अगर फॉल होता है तो हो सकता है हमारे जो मार्च के टारगेट्स हैं, जो हमारी इक्विटी के मार्च के टारगेट हैं, वो एक महीना डिले हो जाए। जो मैंने टारगेट दिए कि मार्च एंड तक ये लेवल आएगा, तो वो हो सकता है कि नंबर्स जो हैं वो थोड़े डिले हो जाएं और मार्च की जगह वो अप्रैल पे शिफ्ट हो जाए। टारगेट जरूर आएंगे, आई कैन गारंटी यू दैट। लेकिन मार्केट में जब सिकनेस और एक्सीडेंट होती है, मैं पहले ही बोलता हूँ कि प्रोबेबिलिटी है कि टारगेट थोड़े से डिले हो जाए। लेकिन जिस तरीके की स्पीड मुझे लगता है कि रिकवरी की होने वाली है, वो बहुत ही देखने लायक होने वाली है, और मार्केट एकदम से ऊपर राइज करेगी अपने सारे टारगेट्स अचीव करने के बाद नॉर्मल नीचे की तरफ। ठीक है, लेकिन जो पास्ट में देखा गया है कि एक अच्छा गैप अप और सस्टेन करने वाला लेवल ये सारी पॉसिबिलिटीज को तोड़ सकता है। इसका क्या मतलब है कि अगर मंडे को हो जाता है गैप अप और मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन करके निकल जाती है वापस, तो वो वापस नहीं आने वाली है। उस पर्टिकुलर केस में क्या होने वाला है, उस पर्टिकुलर केस में हमारे जो लेवल्स निकल के आते हैं वो ये हैं, मैं उनको लाल से मार्क कर देता हूँ रेजिस्टेंस की रूम से। पहला है हमारा 36,646 का लेवल है, यहाँ तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। दूसरा टारगेट जो है वो है ये आपके लेवल्स निकल के आ रहे हैं, मैं आपको मार्क करता हूँ। उसके बाद आपका हाई। सो इंट्राडे में आपको ये वाले लेवल सारे के सारे देखने को मिल सकते हैं, 36,646, 37,037, 37,312 और 37,079। ये टारगेट आपको ऊपर की तरफ जरूर देखने को मिल सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, ये लेवल्स को अपने इन लेवल्स को मार्क कर लीजिए अपने चार्ट के ऊपर, ताकि आप इनको यूज कर सकें और
पैसा बना सके अच्छे तरीके से। ये लेवल्स में डिलीट कर देता हूँ, आपके और छोटे से टाइम फ्रेम पे चल के देखते हैं कि और छोटे टाइम फ्रेम पे क्या बात हो रही है। सो ये मैंने रिमूव कर दिए हैं लेवल्स। आप वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके ये लेवल्स दोबारा से निकाल सकते हैं और यूज कर सकते हैं। इससे छोटे लेवल की अगर बात करें, 15 मिनट के चैनल देख के एक बार बात कर लेते हैं कि क्या चल रहा है। देखिए 15 मिनट के चैनल पे कुछ चल रहा है, कुछ तो चल रहा है, कुछ तो चल रहा है। क्या चल रहा है वो जरा देख लेते हैं। सो गाइज, एक बैंक निफ्टी 15 मिनट के चैनल पर एक पैरेलल चैनल पर फॉलो कर रहा था जिसका इसने ब्रेकडाउन दे दिया है। देखिए अगर आप बात करेंगे तो ये इसने एक ब्रेकडाउन दे दिया है। अगर आप देखेंगे तो नीचे आने के बाद इसने इसको रीटेस्ट किया है। रीटेस्ट के बाद यहाँ पे इसने बनाया है इवनिंग स्टार पैटर्न्स के ऊपर और ये नीचे आ रहा है। अगर ये नीचे आया तो बहुत ब्लीड होगा और ये नॉर्मल टेंडेंसी होती है, रीटेस्ट करने के बाद बहुत तेजी से नीचे जाता है। लेकिन अगर मैंने बोला अगर गैप अप होता है और ये वापस चैनल में चला जाता है तो हो सकता है ये सस्टेन करे और सस्टेन करने के बाद इसको ब्रेक आउट देके ऊपर की तरफ के लेवल्स को अचीव करने की पूरी कोशिश करे, उसकी पॉसिबिलिटीज भी काफी अच्छी बनती है। लेकिन अगर हम बात करें प्योर प्राइस एक्शन के बारे में और बात करें कि किस तरीके के लेवल्स अभी जो कैंडल्स बनी है उनके हिसाब से नजर में आ रहा है, तो उसके बाद में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इस 15 मिनट्स कैंडल चैनल ब्रेकआउट का ब्रेकआउट हो चुका है। ठीक है, उसके बावजूद ये रिटेस्ट करने आया और ये नीचे जा रहा है। हालांकि मेरे चैनल ब्रेकआउट के रूल्स को फुलफिल नहीं कर पा रहा है क्योंकि फर्स्ट टच, सेकंड टच, और मुझे लगा था कि यहाँ पर कंसोलिडेशन होनी चाहिए, लेकिन इसने तोड़ दिया और ये वापस आ रहा है। तो पॉसिबिलिटी है कि ऊपर जा सके, ये फेक ब्रेकआउट ब्रेक डाउन हो सकता है। लेकिन अगर ये रिटेस्ट करके नीचे की तरफ आता है और ये वाला लेवल आपका कटता है, मतलब अगर आपको बैंक निफ्टी 35,598 दैट मींस 35,598 के नीचे मिलता है, आप डेफिनेटली पुट बाय कर सकते हैं। और जो लेवल मैंने डेली टाइम फ्रेम 1 आवर टाइम फ्रेम पर आपको अभी नोट करवाए हैं वो सारे के सारे लेवल्स आपके अचीव हो सकते हैं। ठीक है, और आप ट्रेडिंग करते वक्त 5 मिनट के चार्ट को फॉलो कर सकते हैं। बट ये लेवल्स आप याद रखिएगा, ऊपर के और नीचे के दोनों की प्रोबेबिलिटी मैंने आपको दे दी है। निफ्टी की बात करें, निफ्टी किस तरीके से बिहेव कर रहा है उसके बारे में देख लेते हैं। लेकिन निफ्टी जो है वो भी उसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहा है अगर मैं बताऊं। लेकिन निफ्टी जो है वो काफी ज्यादा वीक है इन कंपैरिजन ऑफ बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग है। इसने भी इवनिंग स्टार पैटर्न बनाया था और मैंने बोला था जब इसका ब्रेक डाउन होगा तो बहुत ही ब्लीडिंग होगी, और ये ब्रेक डाउन ऑलरेडी दे चुका था। उसके बाद में ये सिर्फ गिरता चला जा रहा है। अगर हम बात करें हाइकेनाशी कैंडल को देखते हुए तो हमारे एक साथ एक फॉलो अप कैंडल बना, उसके बाद एक और कैंडल ऑलरेडी बन चुका है और ये मोमेंटम अभी बड़ा दिखा रहा है। जब तक ये मोमेंटम रेड कलर की कैंडल का मोमेंटम स्मॉल नहीं हो जाता है और हमें कोई रिवर्सल साइन नहीं देता है कैंडलस्टिक, तब तक हम नहीं मान सकते कि मार्केट का रिवर्सल होने वाला है। तो हम इसको फॉलो अप करेंगे। जैसे ही आपको ऐसा कोई कैंडल, ठीक है, दिखाई देता है रिवर्सल के लिए, या कोई ऐसा जिसको हम स्पिनिंग टॉप बोलते हैं हाइकेनाशी डेली चार्ट के ऊपर, तब तक हम यकीन नहीं मानेंगे कि मार्केट का रिवर्सल हो रहा है। चलिए बात करते हैं नॉर्मल कैंडल और स्मॉल टाइम फ्रेम की, इसके अंदर क्या पॉसिबिलिटीज और प्रोबेबिलिटीज निकल के आ रही हैं। देखिए यहाँ पर भी वही सीन हो रहा है। यहाँ पर भी हेड एंड शोल्डर का एक ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है। इसका ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है अगर हम गौर से देखें तो। ठीक है, माय बैड, कंसोलिडेशन करने के बाद इसका भी ब्रेकआउट हो चुका है। ये भी बैंक निफ्टी की तरह इसको रिटेस्ट करने के लिए ऊपर आ रहा है। यहाँ से रिटेस्ट करके ये दोबारा नीचे जा सकता है। इसके टारगेट क्या बनते हैं, ऑफ कोर्स हमारी इसका टारगेट थोड़ा बड़ा बनता है। मैंने क्योंकि बोला क्योंकि बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में ये बहुत वीक है, इसलिए इसका टारगेट जो है थोड़ा सा ज्यादा बनता है बैंक निफ्टी के मुकाबले। जो टारगेट निकल के आ रहे हैं 14,670 का टारगेट, मतलब 14,677 680 आपका एक लेवल बनता है। इसके बीच में जो हमारे लेवल्स बनते हैं उनके बारे में भी नजर डालते हैं। पहला लेवल हो गया ये, दूसरा ये, और एक लेवल ये है जिन लेवल्स के ऊपर ये सपोर्ट ले सकती है निफ्टी। ठीक है, 14,906, 14,855, 14,796, 14,721 एंड 14,677 ये लेवल्स हैं जो मार्केट आपको दिखा सकती है बड़े ही आराम से।
उसके बाद में क्या पॉसिबिलिटीज बनती है गाइस, ये गैप आपको दिखाई दे रहा है, इस गैप की मैं बात कर रहा था, जो मेन गैप है और जो लास्ट गैप बचा है। हालांकि इसके पहले भी थोड़े से लेवल निकल के आते हैं, मैं आपको वो लेवल्स भी बता देता हूँ किस हिसाब से वो लेवल्स बनते हैं। ये लेवल्स बनते हैं गाइस 14,559, इसके नीचे अगर मार्केट जाती है तो ये वाला गैप जरूर फिलफिल होगा। मतलब 14,323 तक के लेवल आपको आराम से देखने को मिल सकते हैं मार्केट के अंदर। उसके नीचे ये बहुत बड़ा गैप रैली हुई थी, तो उसी हिसाब से अगर मार्केट गिरती है तो उसी हिसाब से नीचे भी गिरेगी, ठीक है। तो इसके बाद जो सपोर्ट निकल के आ रहा है गाइस, वो ये सपोर्ट निकल के आ रहा है, ये और एक ये बहुत बड़ा बड़ा गैप है। अगर यहाँ पर फॉल होता है तो बहुत बड़ा बड़ा फॉल होगा, ठीक है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि मार्केट यहाँ तक जाएगी, मार्केट इसको टच करके यहाँ से रिवर्स कर जानी चाहिए ऑल ऑफ अ सडन। सो ये हमारे जो बैंक निफ्टी के लेवल्स हैं, सॉरी निफ्टी के लेवल्स हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। आप इनको मार्क कर लीजिए अपने चार्ट्स के ऊपर, वीडियो को रिवाइंड करके आप देख सकते हैं। मैं स्क्रीनशॉट लेके अपने ग्रुप के अंदर इन लेवल्स को भेज रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल जो कि है ट्रेडिंग विद तरुण, और आप वहां से भी इसको ले सकते हैं। इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने लेवल्स को, इन लेवल्स को ऊपर मार्क कर सकते हैं। जैसे कि बैंक निफ्टी में मैंने बोला था कि एक परफेक्ट गैप अप बहुत अच्छी चीजें कर सकता है, सिमिलरली यहाँ पर भी एक परफेक्ट गैप अप बहुत काम कर सकता है और सस्टेन करता है, तो ऊपर की तरफ मार्केट को लेके जा सकता है। मैं इसकी बात करूं तो ये देखिए, इसको कलर कर देते हैं हम, लेट्स से उल्टा कर देते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ग्रीन ग्रीन कलर कर देते हैं। ये जो है इसका हो गया आपका रेजिस्टेंस लेवल। रेजिस्टेंस लेवल मार्केट अगर जाता तो ऊपर के आपके जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं वो ये लेवल्स निकल के आ रहे हैं। मार्केट इन लेवल्स पर हॉल्ट लेगा, एक रुक सकता है। ये आपके ऊपर के लेवल्स निकल के आ गए 15,124, 175, 245, 328 एंड 431। ये इसके बेसिक लेवल निकल के आ रहे हैं, ठीक है। और अगर आप बात करें कि ये जो जोन है बहुत बड़ा जोन है आपके सामने, जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, 15,124 से लेकर 14,906 का जो जोन है, चाहे तो आप इसे नो ट्रेडिंग जोन की तरह भी पेश कर सकते हैं, क्योंकि मैं किसके बीच में ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि अगर ये गैप अप होता है और वहां से वापस आना तो यहाँ के रिवर्सल के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो ये जो आपकी लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये नेक लाइन है, यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है। मतलब 15,051 जो 15,000 का लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल प्ले करेगा। अगर मार्केट गैप अप के बाद इस लेवल को सस्टेन करता है तो मार्केट ऊपर के रास्ते भी आराम से दिखा सकती है, और नीचे के रास्ते फिर आप वो गैप भूल जाइए, ठीक है। कई बार गैप छोड़ भी देते हैं, 95% चांसेस है कि फिलफिल होने के, बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी होती है। लेकिन अगर एक बार सस्टेन कर गया, एक अच्छा गैप अप दे गया, तो मार्केट सस्टेन भी कर सकती है और ऊपर की तरफ भी जा सकती है। मेरी राय उन सबको यही रहेगी जो लॉन्ग्स में है कि शॉर्ट अपनी पोजीशन को अगर प्रॉफिट में है तो आप लोग क्लोज कर सकते हैं। अगर आप कैश में हैं तो आप डेफिनेटली स्टे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मार्केट नीचे जाके वापस आएगी। मार्केट जब नीचे जाएगी तो गाइज इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीबॉडी टू बाय, बिकॉज इट्स नॉट अ फॉल, आई रिपीट, इट्स नॉट अ फॉल, इट्स बेसिकली अ करेक्शन, बट बाय ऑन डिप विल बी योर स्ट्रैटेजी। कितना गिर सकता है उसके लेवल भी मैं आपको बिल्कुल दे चुका हूं, तो आप उन लेवल पर जाकर बाय कर सकते हैं। अगर आप कैश में हैं तो कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप ऑप्शंस में हैं, क्योंकि आपके ऑप्शन का प्रीमियम बहुत डिके होगा, उस केस में आप अगर प्रॉफिट में हैं तो आप डेफिनेटली निकल सकते हैं, और लोअर लेवल के लिए आप पुट बाय कर सकते हैं, और लोअर लेवल पर आकर आप कॉल बाय कर सकते हैं मार्च अप्रैल की, और लॉन्ग जा सकते हैं उस केस के अंदर। लेकिन अभी मार्केट का जो सिनेरियो निकल के आ रहा है वो बेसिकली बैरिश निकल के आ रहा है, लेकिन हम बुल रैली खत्म नहीं हुई है, मार्केट करेक्शन मोड पे है, और उसके हिसाब से वो निकल के आ सकती है, ठीक है। ये इनके लेवल्स हैं, मैं आपको एक बार डिलीट करके दोबारा दिखा देता हूँ, और बड़े लेवल पर एक गेम आपको दोबारा दिखा देता हूँ। निफ्टी की अगर मैं बात करूँ, देखो फिबोनाची के हिसाब से 38%, 50% और 61 की करेक्शन होती है। तो गाइस अभी सिर्फ और सिर्फ 23% हुआ है। अगर आप देखेंगे तो हमारी जो लेवल्स है, 3 इंपॉर्टेंट लेवल्स मैं आपको मार्क कर देता हूँ, ये बहुत बड़े लेवल्स हैं, और मार्केट इसके नीचे नहीं जाएगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता बुल रैली खत्म होने वाली है, ये करेक्शन है, फॉल नहीं है। सो मार्केट मुझे मोस्ट प्रॉब्लम लगता है कि 14,700 और मैक्स ये 50% के पास से, देखिए ये लेवल्स भी वही लेवल्स हैं जो निकल के आ रहे हैं। 14,300 का लेवल जो है वो हमारा मैक्सिमम गैप फिल करने के बाद ये जो गैप बना था, ये 61 का लेवल परसेंट वहीं निकल के आ रहा है। और फिबोनाची के इस हिसाब से भी अगर रिट्रेसमेंट होती है, एक एक्सपेंशन के बाद कॉन्ट्रैक्शन होती है, सो मैक्सिमम 61% के हिसाब से ही होती है। अगर ये 61 का परसेंट का लेवल टूट जाता है और मार्केट इसके नीचे आती है तो गाइस ट्रेंड चेंज है।
विद सा रिवर्सल बिल्कुल डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा, लेकिन एज पर द पास्ट रिकॉर्ड अभी मुझे लगता नहीं है कि बुल रैली खत्म हुई है, क्योंकि हमें अभी बुल रैली के हिसाब से एवरेज जब बुल रैली शुरू होती है तो मिनिमम 100% के रिटर्न जरूर मिलते हैं। अभी 25 to 30% ही रिटर्न बुल रैली ने दिया है और काफी जर्नी उसकी बाकी है पास्ट रिकॉर्ड्स के हिसाब से, जो आप चेक भी कर सकते हैं। जितने भी पास में बुल रैली आई है मिनिमम 100% का रिटर्न आपको देखी गई है, कभी 400% तक की भी रिटर्न देखी गई है। तो अभी वो रैली खत्म नहीं हुई है, अभी वो परसेंटेज के रिटर्न्स नहीं आए हैं। मुझे लगता है ये फॉल नहीं, ये करेक्शन है और मार्केट इस लेवल तक मैक्सिमम 14,298 तक आ सकती है और ये अपॉर्चुनिटी रहेगी आपके लिए बाय के लिए। आप थोड़ा सा बाय यहाँ कर सकते हैं, थोड़ा सा बाय यहाँ कर सकते हैं और थोड़ा सा बाय, आप जितना बाय करना चाहें उतना बाय यहाँ भी कर सकते हैं और उसको ऊपर ले जा सकते हैं। बैंक निफ्टी के भी एंड तक के लेवल हम देख लेते हैं, बैंक निफ्टी कहां तक जा सकती है। और अगर आप अभी ट्रेड नहीं करना चाहते हैं गाइस तो आप ट्रेड ना कीजिए, कैश में बैठिए, जितना अपना प्रॉफिट है आप निकाल लीजिए, कैश में रिच होके बैठिए, बिकॉज आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी बाई और डिप्स प्रॉपर आपको बताऊंगा मैं। मेरा चैनल फॉलो कीजिए, टेलीग्राम पे रहिए, आपको बताऊंगा कितना और कहाँ। देखिए 23% तक ये ऑलरेडी आ चुका है। हमारे जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं फिबोनाची के हिसाब से वो ये 3 लेवल्स हैं, नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल है। अगर आपने आज इसको नोट कर लिया तो आप याद करेंगे, यू विल थैंक मी लेटर, बिकॉज ये जो गैप है ये फिल करने वाला था, मुझे लगता नहीं 61% तक आएगा, लेकिन ये 50% और 61% के बीच तक, मतलब ये जो लेवल है यहाँ तक आ सकता है। 32,270 32,300 तक के लेवल आपको 33,300 तक के लेवल आपको दिखा सकता है अगर आता है तो, ठीक है। लेकिन इसके रिवर्सल के जो मेन पॉइंट रहेंगे वो रहेंगे 34,660, 33,720 और साथ में 32,765। लेकिन मुझे लगता है कि 33,000 जो मार्केट है 33,300 के आसपास अगर बिल्कुल नीचे तक आती है, वहां से रिवर्स करके चली जाएगी और ये वो अपॉर्चुनिटी रहेगी हमारे लिए बाय ऑन डिप्स के हिसाब से। सो गाइस ये था हमारा वीकली एनालिसिस। अगर आपको पसंद आया हो तो डू लाइक द वीडियो, 2 सेकंड का टाइम लगेगा, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ऑनेस्टी के साथ वीडियोस बनाई गई हैं आपके लिए ताकि आपको बेनिफिट हो सके। हमारा जो अभी टारगेट है, इमीडिएट टारगेट, वो है 1000 सब्सक्राइबर्स का, जो कि बहुत ही छोटा नंबर है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा नंबर है, और ताकि हमारी फैमिली ग्रो हो सके। डू लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर इट विद योर पीपल, सो दैट हमारा जो नेक्स्ट 5000 का टारगेट है वो भी बहुत जल्दी हमारे सामने आ सके। विल टेक इट स्लो एंड स्टडी, बट विल डेफिनेटली गोना मेक इट बैक। Thank you very much for watching the video, guys. Have a wonderful day and I see you in the market.